आज जो है न्यूज़ से रिलेटेड ही शुरुआत होने वाला है। जैसे कि एनटीपीसी के अंदर आप देखेंगे तो कुछ बढ़िया माहौल देखने को मिला है। ठीक है, वही आप टाटा स्टील की बात करें तो आज अपना ऑल टाइम हाई लगाया। वेदांता वैसे ही हाई एंड इसका टारगेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। वो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। HDFC का ब्लॉक ट्रेड हुआ है, बड़ा माल खरीदा गया है। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे तो रिलायंस ने भी अपना ऑयल का कारोबार जो है वो स्टार्ट कर दिया है वेनेजुएला से, तो उसके बारे में भी न्यूज़ है। तो कुल मिला के बहुत सारी कंपनीज़ को लेकर के न्यूज़ है। वारी भी आज ज़बरदस्त गिरा है, क्यों गिरा उसके बारे में भी तो बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर साझा करने के लिए। तो चलेंगे और बात करेंगे। आज बाज़ार के अंदर बहुत कुछ न्यूज़ है, बहुत कुछ जो आप सोच के और सुन के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। अच्छा ही न्यूज़ कह सकते हो आप, क्योंकि अभी तो ओवरऑल जो माहौल निकल के आ रहा है वो अच्छा ही माहौल निकल के आ रहा है। मार्केट में ऐसा कुछ सैड न्यूज़ नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके, सो आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे यहाँ पे बहुत कुछ आपको बताते रहते हैं दोस्तों। इन्वेस्ट कैसे किया जाए, ये कैसे किया जाए, बहुत कुछ यहाँ पे आपको बताते रहते हैं। सांत्वना देने का भी काम करते हैं। जैसे IT शेयर्स गिरे थे, ज़बरदस्त गिरे थे, तो उस टाइम पे भी हमने सांत्वना दिया था। और वही नहीं, यहाँ अदानी पावर को भी बोला था, तो यहाँ पे खरीद के भाई का 45% फ़ायदा था। बहुत कम डाला था कैपिटल उन्होंने। यहाँ पे तो PFC का तुरंत बाई करा था, 11% मिला था। एंड बहुत कुछ और कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड टिप्स जो आपके लिए ज़रूरी है। ये सब इन बातों का ध्यान रखना। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। आपका पोर्टफोलियो पेनफुल नहीं रहेगा किसी भी माहौल में। तो ज़रूर आप लोग व्हाट्सएप में फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रखा है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे हमने लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे रखा है, ठीक है। चलिए ओके दोस्तों, आज निफ्टी 50 का माहौल जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हो कि एकदम स्टेबल माहौल। पर्टिकुलर शेयर्स आपको भागते हुए नजर आएंगे। जैसे Q3 का रिजल्ट, Q4 का जो रिजल्ट आएगा, मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है मार्च का, तो उस क्वार्टर के बाद बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं। जैसे ऑटो का डेटा आता है ना, अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि फरवरी का जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आने वाला है, जिसकी वजह से मैं वो अगले वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। तो ऑटो के से रिलेटेड शेयर्स आपको जंप करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्वार्टर पे ही आपको शेयर्स भागते हुए नज़र आते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर शेयर के बारे में कोई भी अच्छा न्यूज़ निकल के आता है तो शेयर आपको भागता हुआ नज़र आता है, और अगर बाकी फाइनल जो उनका भागना होता है वो क्वार्टर रिजल्ट पे ज़रूर भागते हैं। तो निफ्टी 50 स्टेबल आप कह सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो किस किस सेक्टर के अंदर कैसा गिरावट, ये कैसे तेजी देखने को मिला, उसके बारे में बात कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए, और व्हाट्सएप पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बाज़ार के अंदर काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा, आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कुछ अफरा तफरी मचा है, बट हाँ ये ज़रूर कह सकते हो कि कुछ सेफ साइड नज़र आया है। चलिए बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट आप कह सकते हो, 0.23 से तेज़ी देखने को मिला है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, वहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिला है, तो ये ज़रूर आप कह सकते हो कि आपके लिए एक अच्छी पॉइंट है ज़रूर, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे फाइनेंस के अंदर 0.16 से आपको तेज़ी देखने को मिला है फाइनेंस के अंदर, ठीक है। चलिए, निफ्टी बैंक की बात करें, वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट आप कह सकते हो, थोड़ा सा करेक्शन नज़र आया है, तो अभी जो है ये आप कह सकते हो। निफ्टी 100 की बात करें, वहाँ पे 0.34 से यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके ठीक है, आगे और बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए तो आगे अगर आप देखेंगे निफ्टी 100 के बाद निफ्टी मिड कैप 100, वहाँ पे 0.58 से तेज़ी देखने को मिला है। तो निफ्टी 0.58 से निफ्टी मिड कैप 100 आपको तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया है। मिड कैप स्मॉल कैप 100 की बात करें, वहाँ पे 1% का तेज़ी है। तो आप कह सकते हो कि स्मॉल कैप की जो कंपनीज थे उनके अंदर तेज़ी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। ऑटो की बात करें, ऑटो पे काफ़ी अच्छा खासा रिएक्शन ऑटो सेक्टर में नज़र आया है। काफ़ी सारे शेयर्स जो है वो अच्छे तरीके से भागे, कोई 2% भागा, कोई कुछ भागा, कोई कुछ भागा। इसके बारे में अगली वीडियो के अंदर चर्चा कर लेंगे। जैसे महिंद्रा भी आज अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया है, और ऑल्सो TVS तो भाग ही रहा भाई, हीरो अलग से भाग रहा है। तो अलग अलग जो ऑटो से रिलेटेड कंपनीज़ है वो भाग रहे हैं, ठीक है। FMCG के अंदर 0.25 से आपको गिरावट देखने को मिला है, और IT के अंदर इतना कुछ गिरावट के बाद, मतलब एक हैवी गिरावट के बाद स्टेबल नज़र आया है, लेकिन लास्ट टाइम पे वो तेज़ी देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आप तेज़ी तो कह सकते हो, अच्छा खासा तेज़ी फिर भी आप कह सकते हो। जितना तेज़ी शुरुआत में देखने को मिला था उससे कम है, लेकिन है तेज़ी, ये अच्छी बात है। चलिए ओके, और कुछ कंपनीज़ को ऑर्डर भी मिला है और UK से, तो अगर हो सकता है तो इस वीडियो के अंदर भी कवर कर देंगे, अगर नहीं हो सकता तो हम अगले वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। चलिए ओके, वो कोई और नहीं, कोफोर्ज है, ठीक है। चलिए, इंडिया US ट्रेड डील को लेकर के आप कह सकते हो कि ट्रम्प स्लैप्स 126% टैरिफ ऑन इंडिया सोलर इंपोर्ट्स इन थ्रेट ऑन इंडिया US ट्रेड डील।
तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। और बाकी इंडिया यूएस टॉक जो है वो रिज्यूम हो चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी पीएम मोदी इजराइल के दौरे पे आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके। मार्केट न्यूज़ में आप चलिए, मैंने आपको जो दिखाना था वो आपको दिखा दिया है, लेकिन टीसीएस ने पार्टनरशिप किया है, तो ये भी एक बात है, मैं कवर इधर ही कर देता हूँ। टीसीएस पार्टनर विथ गिटलैब। ठीक है, तो यहाँ पार्टनरशिप एआई को लेकर के ये कर रहे हैं काफ़ी सारे कंपनीज़ के साथ। डेली आप देख रहे हो ना कि जो आईटी कंपनीज़ है, खास करके टीसीएस जो है, ये बहुत अपने बिज़नेस को ये बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा यहाँ तक दे रहे हैं कि भाई जो अभी के जो प्रेजेंट काम वो किया करते थे उन पे फोकस ना करके अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको वो बोल रहे हैं कि आप जो है नए चीज़ें सीखने के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा उस चीज़ पे, तो एम्प्लॉय को अपने इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। अगेंस्ट यूएस डॉलर रुपीज़ का हालत देख सकते हैं, जो देखने को मिला है वो आप कह सकते हो कि कुछ बढ़िया माहौल तो नहीं है, बट चलिए लॉन्ग टर्म पे देखा जाएगा उसे क्या कहाँ पे क्या कुछ एग्जिस्ट करता है। बट हाँ, अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो चमक बरकरार है। अगर गोल्ड की बात करें, यहाँ पे 160 से ऊपर गोल्ड जा चुका है, यहाँ पे 0.23 से देखने को मिला है M6 पे। और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे 263 मतलब 264 ही कह लो आप, तो 1% से ऊपर का तेज़ी यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है। कॉपर के अंदर भी तेज़ी था, जिंक के अंदर थोड़ा ऑलमोस्ट फ्लैट, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट फ्लैट, एंड नेचुरल गैस आपको देखने को मिला है। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे गोल्ड रेट। जो मार्केट में अगर आप जाते हो तो मार्केट में आपको 1,65,000 का प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट आपको मिलने वाला है। तो ध्यान रखना कि मार्केट में आपको 1,65,000 लगाने वाले हैं वो लोग। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके, तो सिल्वर की बात करें तो मैंने आपको दिखा दिया है, सिल्वर कोई खास 285। ठीक है, 285 ही आप कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो यहाँ आपको 25,618 पे नज़र आ रहा है। 25,618 मतलब कि तेज़ी है। ठीक है, चलिए ओके। ऐसा कुछ बुरा खबर सिर्फ निकल के ना आए कहीं से, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हो कि अब जो है मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बिज़नेस बढ़ रहा है, मतलब उनके जो कंपनीज़ के रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी सारे कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। ठीक है, तो हमें प्रतीत ऐसा हो रहा है कि अभी डिस्काउंट टाइम है मार्केट में, जैसे कि फेब और मार्च का महीना आपको डिस्काउंट में देखने को मिलता ही है। तो आप कह सकते हो कि ज़रूर आप उम्मीद करो ऐसा कि आपको विद इन 2 से 3 महीने में आपको मार्केट अच्छा खासा मूव दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। और जैसे कि हर प्रथा आप कह सकते हो कि गिरावट जैसे मार्च में देखने को मिलता है या फेब में, तो वैसे आपको रिकवर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप उम्मीद कर लो कि बस थोड़ा टाइम देना होगा, डिस्काउंट का टाइम है, तो मूड माहौल ख़राब करने से अच्छा है कि गिरावट पे थोड़ा बहुत आप लोग एवरेज कर सकते हो। चलिए आगे बात कर लेते हैं। HAL शेयर आज जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे पीएम मोदी जो है वो इजराइल के दौरे पे हैं, तो वहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड डील्स हुए हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे आप कह सकते हो कि जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज़ हैं लाइक HAL, BEL, हालांकि BEL को ऑर्डर भी मिला है। मैंने उसको लेकर के एक शॉर्ट्स भी डाला है, 733 करोड़ समथिंग रुपीज़ का, जो रेडार, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, सर्विसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो HAL जो है वो आप रडार पे रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। HAL वैसे कंपनी अच्छी है, काफ़ी नीचे नज़र आ रही है, इसीलिए मैंने आपको दिखाया, वरना मैं दिखाता नहीं। इटर्नल हैवी गिरावट है, जब से आप कह सकते हैं जो इनको मालिकाना हक रखने वाले जब से अपना पद छोड़े हैं, तब से आप कह सकते हो कि यहाँ गिरावट पे गिरावट लगातार जारी है। और 5 दिनों में शेयर जो है वो 10% से ऊपर टूट चुका है। और ये आप कह सकते हो कि हाई लगा के 303 से ये शेयर 250 पे भी नज़र आ रहा है। एकदम रिसेंट में, मतलब कह सकते हो आप 15 दिनों में समथिंग, 15 दिनों में 50 रुपये से ऊपर ये शेयर गिर चुका है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो नज़र रख सकते हैं। देखिए, गिरावट पे बाई करना मैं मानता हूँ कि ये अच्छी बात होती है। अगर आप हाई पे बाई करते हैं तो वहाँ मैं नहीं सपोर्ट करता उस चीज़ को लेकर के। हालांकि ठीक है, अगर आपके पास एवरेजिंग पावर है तो ज़रूर आप मार्केट में मार्केट के मार को झेल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म पे तो आप मैं आपसे क्या ही बोलूँ, मार्केट के अंदर जब तक कुछ रिटर्न्स नहीं मिलते तब तक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स के अंदर नहीं आता। और सच्चाई ये भी है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक ज़रूर 2 साल के रेंज में टाइम फ्रेम में बात करें तो 2 साल में मार्केट उतना भागा नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे
तो काफ़ी सारे ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने अपना मूव दिखाया, अच्छा मूव दिखाया, लेकिन आप कहोगे कि हमारे पोर्टफोलियो में वो था नहीं। तो जाहिर सी बात है अभी भी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जो लगातार भाग रहे हैं और आगे भी आपको भागते हुए नज़र आ सकते हैं। तो शेयर्स भागेंगे पर्टिकुलर, लेकिन मार्केट ओवरऑल जब थोड़ा बुल रन में आए ना तो थोड़ा मज़ा भी आएगा। लेकिन बुल रन में मार्केट है नहीं ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये भी एक बात है, वरना आपके शेयर्स भी अच्छे खासे भागते हुए नज़र आते। क्योंकि बिजनेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ शेयर्स का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कुछ कंपनीज़ का रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सुजलॉन, जैसे सुजलॉन को हाई पे ख़रीदने वाले भाई जो अपने थे वो बहुत सारे भाई मिले होंगे आपको सुजलॉन पे जिन्होंने हाई में ख़रीदारी किया है, ठीक है। लेकिन बात ऐसा है कि अगर सुजलॉन गिर रहा है तो यहाँ ख़रीदने वाले मेरे भाई कहीं नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि देखिए जो इनका हाई अगर आप देखें तो 71 रुपये, इवन उससे ऊपर भी चलते हैं ना, आप देखेंगे तो 83 रुपीज़ का हाई, जहाँ पे 70 रुपीज़ 50 रुपीज़ पे लोगों ने बाई किया है। लेकिन अब जब शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है तब जाके भाइयों ने इग्नोर करना शुरू किया और यहाँ पे लोग खरीद नहीं रहे हैं। हालांकि कंपनी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी ही दिख रही है, रिटर्न भी बहुत बढ़िया दिया है इन्वेस्टर्स को। एंड आप कह सकते हो कि ज़रूर ये एक टाइम बहुत महंगा शेयर था एंड अभी जो ये शेयर है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे, आप बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं बोल सकते, स्टिल डिस्काउंट आप बोल सकते हो, जो अंडर वैल्यूड ही इसे बोलोगे आप, ठीक है, ओवर वैल्यूड नहीं बोलोगे आप, ठीक है। ओके चलिए, तो परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही दिखा रही है। वारी आज ज़्यादा क्रैश किया है, लगभग 10% से ऊपर, बीच बीच में तो ये 15% तक क्रैश किया था। और वो आप कह सकते हो कारण क्या, तो कारण जब जैसे ही न्यूज़ निकल के आया कि ट्रंप जो है वो यहाँ पे टैरिफ लगाने वाले हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ जी भाइयों, तो यहाँ आप देख सकते हो वारी एनर्जी कॉन्फिडेंट एमिड न्यू ड्यूटी इम्पैक्ट। वारी ने हालांकि ये बोला कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनका कहना ये था इनके मैनेजमेंट का, ठीक है, जो वारी की एनर्जीज के मैनेजमेंट है, स्टेट्स न्यू ड्यूटी वॉन्ट इम्पैक्ट ऑपरेशंस, ठीक। मैनेजमेंट हाईलाइट कॉन्फिडेंस इन देयर बिजनेस मॉडल डिस्पाइट रेगुलेटरी चैलेंजेस, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत सारे अभी फैक्ट्री लगाने का आंध्र में भी बात किया था इन्होंने, जो 8200 करोड़ का बहुत बड़ा लिथियम आयन बैटरी है, इंडिया का लार्जेस्ट आप कह सकते हो, और बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। और ऑर्डर्स भी हाल ही में इनको मिला भी था वारी को, तो बहुत कुछ है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ग्रोथ अच्छा दिखा रहे हैं। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टैरिफ है ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ज़रूर है आप इनके लिए। हाँ जी, और यहाँ पे न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं कि वारी प्रीमियर जो प्रीमियर एनर्जीज है, हिट एज यूएस स्लैब्स 126% ड्यूटी ऑन इंडियन सोलर गुड्स, ठीक है। तो ये बात आया था इंडियन सोलर गुड्स के ऊपर, सो ये आप देख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है। वारी एनर्जी शेयर फेस स्क्रूटनी आफ्टर यूएस इम्पोज 126% इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन सोलर प्रोडक्ट्स। प्रीमियर शेयर ऑल्सो, मतलब प्रीमियर एनर्जी का जो है वो भी ऐसे ही मतलब भयंकर गिरा था, ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय द यूएस इम्पोर्ट ड्यूटी एक्शन ऑन सोलर प्रोडक्ट्स। बट मैनेजमेंट ने बोला कि उतना कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बट शेयर अल्टीमेटली वो देख रहे हो आप कि जो शेयर है वो ऑलमोस्ट आपको गिरता हुआ नज़र आया है 10%। एंड ये बात है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वैसे आप नज़र रखना अपने कंपनीज़ के ऊपर। टीसीएस को लेकर के चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड थोड़ा न्यूज़ चल रहा है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि टाटा सन्स रेवेन्यू डबल्स टू 11.5 लाख करोड़, प्रॉफिट ट्रिपल अंडर एन चंद्रशेखरन, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है टाटा सन्स के लिए, जो टाटा सन्स का रेवेन्यू जो है वो डबल हो चुका है 11.5 लाख करोड़ का। तो टाटा ग्रुप के पास पैसा बहुत है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, टाटा ग्रुप के पास पैसा बहुत है भाई। एंड टाटा सन्स सबके मालिक समझ रहे हो आप, हाँ। चलिए, तो प्रॉफिट ट्रिपल हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या किसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है तो ये आप पहले देख लो। जैसे कि टाटा सन्स रेवेन्यू डबल इन 11.5 लाख करोड़, प्रॉफिट ट्रिपल 1 लाख करोड़ अंडर एन चंद्रशेखर। टाटा स्टील एंड इंडियन होटल जो है उन्होंने शोड टर्न अराउंड, ठीक है। इन्होंने टाटा स्टील ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इंडियन होटल ने भी ठीक ठाक किया है। बट इंडियन होटल जो है ना वो काफ़ी टाइम से आप कह सकते हो कि थोड़े से स्टेबल पोजीशन पे नज़र आ रहा है, मतलब शेयर स्टिल अभी डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। डिस्काउंट तो ठीक है, मतलब सही फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने के बावजूद। ओके, सो टर्न अराउंड। टीसीएस टाटा मोटर फेस चैलेंजेस, ठीक है। जो टीसीएस है वो तो आप देख रहे हो कि लगातार जो इंडिया की इतनी बड़ी कंपनी है अब वो गिरते पे गिरती जा रही है, और आईटी कंपनी के अंदर पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। बट ध्यान रखना कि इतनी बड़ी ग्रुप है, ये छोटी मोटी ग्रुप नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। एंड
TCS आप कह सकते हो, और यहाँ पे टाटा मोटर्स जिनके अंदर JLR के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि आप जानते हो, जैगवार लैंड रोवर। तो वहाँ पे अप टू 88% आप कह सकते, 88 नहीं कह सकते आप, 80% के समथिंग या 78% के समथिंग रेवेन्यू JLR से आता है। तो अभी भी स्टिल लेकिन इनके जो डोमेस्टिक में आप कह सकते हो कि जो पैसेंजर व्हीकल का सेल्स रहा है ना, इनको छोड़ के जैगवार लैंड रोवर को, ये काफ़ी बढ़िया रहा है। 22% रेवेन्यू कमा के दिया है Q3 में, जो इनकी PV सेगमेंट है, तो वो आप कह सकते हो। तो फिर भी अच्छा परफॉर्म तो कर रही है, लेकिन मेन रेवेन्यू तो वहाँ से ही आता है ना, जैगवार लैंड रोवर से। ठीक है, अब समय के साथ दर्द आपका उभरता हुआ नज़र आएगा, लेकिन आप तुरंत खोजोगे ना। शेयर आपको ओवर वैल्यूड नहीं मिल रहा, शेयर आपको बहुत अंडर वैल्यूड मिल रहा है, लेकिन बात यह है कि आपको वक्त देना होगा। अगर आप वक्त दे सकते हो तो ये जो टाटा ग्रुप है ये आपको पैसा कमा के ज़रूर देगी। टाटा मोटर्स ऐसा नहीं कि भाई पंच, नेक्सॉन और या फिर जितने इनके सियारा, जितने लॉन्चेस हो रहे हैं ना, ये मतलब सफारी, ये बंद नहीं हो जाएंगे भाई। ये इतने बड़े बड़े टाटा मोटर्स बंद होने वाली है क्या? आपको क्या लगता है? इतना अंडर वैल्यूड मिल रहा है कंपनी, इनका इंट्रिंसिक वैल्यू आप जाके चेक करना। ठीक है, तो ये ज़रूर आप कह सकते हो कि TCS और टाटा मोटर ज़रूर चैलेंज फेस कर रहे हैं मिड IT ऑटो सेक्टर को लेकर के जो प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, चलिए, हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव बात करने से हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता, हमें कोई प्रमोट इधर स्पॉन्सर नहीं मिलता। TCS, अच्छा, वीडियो को लाइक करके आप लोग व्हाट्सएप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, TCS और गिटलैब जो है वो उन्होंने पार्टनर किया है फॉर AI पावर्ड डेवस्कोप्स। ठीक है, इनोवेशन। तो आप कह सकते हो कि जो गिटलैब के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, AI पावर्ड डेवसेकऑप्स इनोवेशन। ठीक है, TCS कोलैबोरेट विथ गिटलैब टू इनहेंस सॉफ्टवेयर इनोवेशन विया AI ड्रिवन ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, तो भाई AI को लेकर के ये ज़बरदस्त निवेश करते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार कोलैबोरेट कर रहे हैं भाई अपने अपने जहां इनसे हो पा रहा है। एंड द पार्टनरशिप एम्फसाइज डेवसॉप्स, पता नहीं कैसा नाम है, और लाइफ साइकिल एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है दोस्त, तो बिज़नेस में काफ़ी मदद ये इनका करने वाला है। तो AI को लेकर के ये लगातार हर किसी से, जैसे ओपन AI के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया, इसके बाद आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ग्रुप्स के साथ इन्होंने कोलैब किया है, और नो डाउट ये अपने ट्रेंड कर रहे हैं जो अभी जो इनके साथ जुड़े हुए एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो टाटा ग्रुप आप कह सकते हो कि ज़रूर इसमें सक्षम हो पा रही है। देखते हैं। अच्छा, ये भी जो न्यूज़ ऐसा आ रहा था कि जो इनके क्लाइंट्स है जो आउटसोर्सिंग का काम दिया करते थे, वो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन भी आ रहे वर्क में, तो फिर वो देखा जाएगा इनके Q4 फिर Q1 आएगा तो देखा जाएगा उसमें कि क्या होने वाला है। ठीक है, इन्फोसिस भी आज अच्छा खासा मूव दिखाया, और वो आप कह सकते हैं इन्फोसिस लेकर कुछ खास न्यूज़ नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो IT सेक्टर के अंदर आप कह सकते हो कि ओवरऑल अच्छा मूड था ज़रूर, और ये देखने को मिला है। ठीक है, और कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज को लेकर के बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, पहले न्यूज़ पे चल लेते हैं। यहाँ अगर दिखता है तो मैं आपको ज़रूर यहाँ आपको दिखा दूँगा। ठीक है, ओके, चलिए, यहाँ दिख गया। कोफोर्ज शेयर्स गेन एट एज इट बैग्स 158 मिलियन 5-year UK डील। UK के साथ इन्होंने डील किया है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अगर ऐड आ रहा है तो यहाँ से हम लोग हट जाते हैं और चलिए आपको क्लियर दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख लीजिए, कोफोर्ज विन 1400 करोड़ UK डील फॉर 5 years। देखिए, कोफोर्ज उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, बट बहुत बड़ी कंपनी, IT कंपनी छोटी मोटी नहीं है, बट TCS जैसा तो नहीं है, SCL जैसा नहीं है, मतलब बड़ी कंपनी TCS। उसके बाद आप देख रहे हो इन्फोसिस, SCL, ऐसे नाम आते हैं, और परसिस्टेंट के बाद ही इनका नाम आता है। तो अभी इनके लिए ये 1400 करोड़ का जो ऑर्डर है ये बहुत है भाई। ठीक है, तो आप कह सकते हो कोफोर्ज विन 1400 करोड़ UK डील फॉर 5 years। ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी खबर है। एंड कोफोर्ज सिक्योर 158 मिलियन यानी कि 1400 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विथ UK क्लाइंट फॉर 5 years, 5 सालों के लिए। ठीक है, और देखिए आप जाके डिटेल में देख भी सकते हैं जहां आपको देखना है। ठीक है, चलिए, किस चीज़ को लेकर के क्या, थोड़ा डिटेल में। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है तो मैं कितना ही कवर कर दूँ। ठीक है, तो शेयर फिर भी आप देखेंगे तो शेयर ऊपर दिखा के मूव, एंड नज़र फिर भी यहाँ पे आपको नीचे ही आया है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ऐसा नहीं कि IT कंपनी बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए, दर्द के जो भी दर्द है वो दूर हो जाएगा। एंड बहुत बहुत ज़्यादा ये शेयर गिरा हुआ है, मैं आपको क्या बोलूँ, इतना ग्रोथ दिखाने वाला शेयर भी आपको इस तरीके से
जो 2000 का भी मुंह दिखाया था इधर 2025 में, इधर 2025 छोड़ो, दिसंबर 2025 की ही बात कर लेते हैं, मतलब कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही, तो वो शेयर आपको यहाँ 1200 पे मिल रहा है। तो ये अब या तो करो या मरो का माहौल है, समझ रहे हो आप। जो इनके इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखें आप। चलिए ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री से लेकर के एक न्यूज़ आया। ओके, शेवरॉन रिज्यूम ऑयल सप्लाई टू रिलायंस अंडर वेनेजुएला यूएस स्टील। ठीक है, वेनेजुएला यूएस स्टील के अंदर आप कह सकते हो कि रिज्यूम कर दिया ऑयल सप्लाई रिलायंस को। ठीक है, चलिए, तो रिलायंस के लिए तो ये अच्छी बात है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यस, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, शेवरॉन बोले रिज्यूम्स ऑयल सेल्स टू रिलायंस पोस्ट 2023 एमिड वेनेजुएला's लार्जर एक्सपोर्ट कार्गोस। ठीक है, चलिए, VLCCs चार्टेड अंडर कारागास बोल देते वाशिंगटन डील टू बूस्ट इंडियाज क्रूड सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो ये रिलायंस के लिए अच्छी बात है। बट इस चीज़ को लेकर के शेयर गिरा भी है, जैसे ये न्यूज़ चलते रहते हैं तो शेयर आज गिरा भी है। ठीक है दोस्तों, तो नज़र आप लोग अपने शेयर के ऊपर रख लेना। चलिए बात कर लेते हैं वेदांता को लेकर के। तो वेदांता का टारगेट बहुत ज़बरदस्त 4-5% शेयर भागे है। वेदांता को यहाँ कह सकते हैं कि भागने के पीछे बाई रेटिंग बहुत सारे लोगों ने, बोफा आप देख सकते हैं अपग्रेड किया है और बाई रेटिंग दिया है, और कुछ लोगों ने तो 75% का अपसाइड देख रहे हैं भाई। वेदांता शेयर प्राइस टारगेट रेज 75% आफ्टर बोफा अपग्रेड टू बाई स्टॉक नियर रिकॉर्ड लेवल्स। तो इसकी वजह से आप 75% ये अपसाइड देख रहे हो, और काफ़ी सारे लोगों ने भी बोला, तो इसकी वजह से वेदांता भाग रहा है। तो ये एक बात है वेदांता को लेकर के। तो स्टडी आप थोड़ा बहुत टुकड़ा डाल के छोड़ना चाहते हो, आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। तो टाटा स्टील भी अपना ऑल टाइम लगाते हुए नजर आ रही है। मेटल्स में आपको ज़रूर ज़बरदस्त तेजी देखने को मिला है। NTPC की बात करें तो NTPC को भी लेकर के न्यूज़ है। ओके दोस्तों, NTPC महाजेंस को जो, ओके ठीक है, NTPC और महाजेंस को अक्वायर सीनार प्लांट कैपेसिटी हिट 88,132 मेगावाट। तो कैपेसिटी इनका इतना बढ़ गया। ठीक है, तो ये अच्छी बात है जो इन्होंने अक्वायर किया। ठीक है, NTPC विथ महाजेंस को इनके साथ किया है अक्वायर सीनार थर्मल पावर अप्रूव्ड बाय NCLT। ठीक है, और इस एक्विजिशन को आप कह सकते हो, इस एक्विजिशन के कारण NTPC का टोटल कैपेसिटी है वो जो 88,132 मेगावाट का हो चुका है। ओके, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। HDFC बैंक, तो HDFC बैंक के अंदर आज बढ़िया ब्लॉक ट्रेड हुआ है। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं HDFC बैंक ट्रेड 184 बोल लेते हैं करोड़। ठीक है, 184 करोड़ समथिंग, 184 रुपये, मैं दिमाग मेरा ख़राब हो रहा है, 184 करोड़ रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। 184 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो यहाँ 912 के रेट से NSE पे ब्लॉक ट्रेड हुआ है। HDFC बैंक कंडक्टेड अ ब्लॉक ट्रेड ऑफ 20,14,269 शेयर। तो 20 लाख से ऊपर शेयर यहाँ 184 करोड़ में ख़रीदा इन्होंने 912 के रेट से। तो ब्लॉक ट्रेड ये हुआ है HDFC बैंक के अंदर। ठीक है, द ट्रेड अमाउंट ऑफ 183.9 करोड़ ऑन द NSE प्लेटफॉर्म। तो आप कह सकते हो कि कुल मिला के वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ न्यूज़ अगर समझ में आया हो, मैंने जिस तरीके से भी पढ़ा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे हम बहुत इंप्रूव करेंगे खुद को। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत कुछ बताया, वो जो टिप्स जो बताया ना हमने, वो 15 पॉइंट इन्वेस्टमेंट में, वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या है आप जाके देख लेना।